नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 9वीं कक्षा का दूसरा निबंध हिम्मत और जिंदगी। प्यारे बच्चों, इससे पहले भी आप नीम की ईंट निबंध पढ़ चुके हो, जिसमें लेखक ने हमें बताया है कि किस प्रकार अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम लोग यानी कि युवा पीढ़ी नीम की ईंट का काम करते हैं और नीम की ईंट बनने के लिए कौन कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारा जो दूसरा निबंध है हिम्मत और जिंदगी, यह रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। ये भी हमें बहुत ही सकारात्मक संदेश देता है, हिम्मत देता है। बच्चों, इसमें जो हमारे लेखक हैं उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जिंदगी के सफर में बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत से कष्ट, बहुत से दुख, बहुत सी बाधाएं हमारे आगे आती हैं, लेकिन हम उनसे घबराकर अगर यूं ही बैठ जाएंगे तो हम अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाएंगे, जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे। अगर आप जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमें हिम्मत रखनी होगी। हिम्मत यानी कि हौसला रखना होगा। इन मुसीबतों का, इन बाधाओं का डट कर सामना करना होगा। अगर कष्ट के बाद हमें कोई सुख का पल मिले तो ही उसमें असली मजा है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम शब्दों से लेखक ने हमारे सामने यह सीख रखी है। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान के वश में कभी पड़ा ही नहीं। तो देखो कितनी गहरी बातें लेखक ने हमारे सामने रखी हैं। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार जिंदगी के असली मजे को वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जिन्होंने कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया हो। कितनी ही उदाहरणें इस गद्यांश में हमारे सामने लेखक ने रखी हैं। जैसे पहली ही उदाहरण रखी है कि जिंदगी के असली मजे जो फूलों के नीचे ही खेलते रहते हैं उनके लिए नहीं होते, बल्कि जो धूप में पसीने से भरे हुए आ रहे हैं, रेगिस्तान से आ रहे हैं, तपती रेत से आ रहे हैं, जिनका गला सूखा हुआ, कंठ का अर्थ होता है बच्चों, जिनका गला प्यास से सूखा हुआ हो, होंठ खुश्की के साथ फट गए हों। देखो रेत में कितनी गर्मी होती है, खुश्क हवाएं चलती हैं, जिसके कारण हमारा जो बदन है वो फट जाता है, हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है, होंठ फट जाते हैं और सारा बदन पसीने से तर है। यानी कि फूलों का मजा किनके लिए है? जो बहुत कठिन परिश्रम के साथ कठिनाइयों से निकल कर आ रहे हो, रेगिस्तान से आ रहे हो। पानी का असली स्वाद भी उन्हीं के लिए है, पानी अमृत उन्हीं के लिए है जो धूप में खूब सूख चुके हों, लेकिन जो कभी रेगिस्तान के वश में पड़े ही ना हो, जिन्होंने कभी पानी की कमी देखी ही ना हो, उन्हें पानी का भला असली मूल्य कैसे पता चलेगा। सुख देने वाली चीजें पहले भी थीं और अब भी हैं। फर्क ये है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। तो प्यारे बच्चों, लेखक हमें बताना चाहता है कि आज हमारे जीवन में भले ही कितनी सुख देने वाली चीजें हों, सुख देने वाली चीजें तो पहले भी थी। ठीक है कि आजकल टेक्नोलॉजी के कारण हम नई नई चीजों का सुख लेने लगे हैं, लेकिन पहले जैसे सादा जमाना था, सादे लोग थे, उसी प्रकार से सुख देने वाली चीजें भी बहुत सादी थी, सिंपल थी। लेकिन सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आज हमारे लिए कार
एक अच्छा साधन है आने जाने के लिए, उसी प्रकार पहले लोग ज्यादातर दूरियां पैदल चला करते थे, तो उनके लिए साइकिल या स्कूटर भी एक बहुत सुख देने वाली चीज थी। लेकिन आज साइकिल स्कूटर सभी के घर में है, तो हमें उतना महसूस नहीं होता। तो आगे लेखक बताता है कि सुख का असली स्वाद उन्हीं को मिलता है जो सुख का मूल्य पहले चुकाते हैं। बेटा, इसका अर्थ ये है कि जो कठिनाइयों से पहले निकल जाते हैं, पहले कठिन समय बिताते हैं, उनको अगर बाद में सुख मिले तो वह उसका मजा ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि अगर दुख के बाद सुख आता है तो उसे जीने में अलग ही मजा है। लेकिन इसके विपरीत, अगर आप पहले सुख में हो और बाद में आपको दुख मिले, तो वही दुख आपके लिए मौत के समान हो जाता है, आपके लिए कठिन हो जाते हैं वो पल बिताने। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, यानी कि जिन्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, जो पैदा ही इतने अच्छे घराने में हुए, जिन्हें कोई अपना जो मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब कुछ आसानी आसानी से मिल गया, सब कुछ बना बनाया मिल गया, दुकान बनी बनाई मिल गई और उसी पर जाकर बैठ गए, तो उनके लिए जो मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए तो आराम ही मौत के समान है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। देखो कितनी अच्छी उदाहरण लेखक ने रखी है कि अगर हम पानी में भीगने के डर से समुद्र में जाएंगे ही नहीं, कोई खतरा मोल लेंगे ही नहीं, किसी कठिनाई का, किसी मुश्किल का सामना करेंगे ही नहीं, तो लहरों में तैरने का जो आनंद है वो हमें कैसे प्राप्त होगा और हम समुद्र में छिपे मोती कैसे लेकर आएंगे। यानी कि जो लोग समुद्र में खतरा लेकर जाते हैं, अंदर उतरते हैं, लहरों में तैरते हैं, वही मोती प्राप्त करते हैं। कहने का भाव, अगर आपने कुछ पाना है, अगर आपका कोई लक्ष्य है, उस तक आपने पहुंचना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रयास करना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, किसी ना किसी चुनौती को स्वीकार करना होगा। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। देखो कितनी अच्छी उदाहरण और दी है। बेटा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बड़े हम कहते सुनते हैं कि जो लोग थक कर आते हैं तो उन्हें नींद बड़ी अच्छी आती है। यही बात लेखक हमें बताना चाहता है कि रात को चांदनी का मजा वही लोग ले सकते हैं, उसकी ठंडक को वही महसूस कर सकते हैं जो दिन भर पूरा धूप में जिन्होंने काम किया हो और जिनका शरीर पूरा थका हुआ हो। क्योंकि अगर थके होंगे तभी उन्हें लेटने के बाद अच्छी अच्छी जो ताजगी महसूस होगी, और अगर उन्होंने धूप में काम किया होगा तभी उन्हें चांदनी की शीतलता का आभास होगा, ठंडक का आभास होगा। जिनके मन में इस बात की संतुष्टि भी है कि उन्होंने दिन भर कोई अच्छा काम किया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छुपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है, भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। तो देखो दो परिस्थितियां बताई हैं। एक तो वो जिनमें एक आदमी दिन भर धूप में काम करके लौटा है और खुले आसमान के नीचे चांदनी के मजे ले रहा है। चांदनी जानी कि बेटा चांद की रोशनी। इसके विपरीत एक वो भी आदमी है जो दिन भर पंखे में, एसी में कमरा बंद करके पड़ा था और अब उसको चांदनी के नीचे लेटाया गया है, उसका बिस्तर खुले आसमान के नीचे लगाया गया है। तो उसके मन में ये तो भ्रम है कि वो चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए अगर आप वास्तविकता को जाने तो उसे इसमें कोई आनंद नहीं आएगा।
क्योंकि उसमें कोई अंतर ही नहीं है। पहले भी वो ठंडक में था, शायद एसी में ज्यादा मजे से था, लेकिन अब उसे उतना मजा नहीं आएगा जितना एक धूप में काम करके लौटे व्यक्ति को आ रहा है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। कई लोगों का मानना है कि जो लोग व्रत रखते हैं, संयम से काम लेते हैं, किसी चीज का बहुत कम उपयोग करते हैं, कि शायद वो आत्महत्या करने वाले हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। अगर आप कुछ दिन किसी चीज के बिना रह सकते हो, तो कुछ दिनों के बाद अगर आपको वो चीज मिले तो उसमें अलग ही स्वाद है। जैसे अगर आप कुछ दिनों के बाद बिना कुछ खाए कुछ दिनों के बाद भोजन खाएंगे तो आपको भोजन बहुत अच्छा लगेगा। प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आप कहीं दूर घूमने चले गए, यहाँ पर आपको रोटी नहीं मिलती, तो आप इधर उधर की चीजें खाकर टाइम पास कर रहे हो, अपना समय व्यतीत कर रहे हो, और आप 10 दिन के बाद जब घर लौट कर आते हो तो कई बार आपको महसूस कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रोटी से स्वाद कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दुनिया भर का स्वाद इसी रोटी में छिपा हुआ है। दूसरी उदाहरण लीजिए, कई बार आप लोग सोचते होंगे कि इस घर में रहते रहते तो मेरा मन अक गया, मैं तो उब गई। तो आप एक प्रैक्टिकल करके देखना, आप 8-10 दिन के लिए कहीं बाहर रहने चले जाना। 3-4 दिन तो आपको शायद नहीं महसूस होगा, क्योंकि आपकी जो घर से बोरियत थी वो उसको आप ओवरकम करने में लग जाएंगे। लेकिन सही 3 या 4 दिन के बाद आपको फर्क महसूस होने लगेगा, आपको अपने घर की याद सताने लगेगी, और जब आप 10 दिनों के बाद घर लौटोगे तो वही घर आपको बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि आप कुछ दिन उसी घर से दूर रहे थे। त्यक्तेन भुंजी था, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। बेटा, ये एक सूक्ति है जिसका अर्थ है कि अगर आपने जीवन को भोगना है तो उसमें कुछ ना कुछ त्याग भी करते चलो, कुछ ना कुछ चीज छोड़ के चलो, तो आपको उसका असली स्वाद मिलता रहेगा। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है। कई लोगों को लगता है कि जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उन्हीं को शायद उन्हीं के ऊपर ये बात लागू होती है, लेकिन नहीं, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। तो इस बात को आप वही भोजन वाली एग्जाम्पल लेकर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि जिस प्रकार लगातार रोज खाना खा खा कर ही जीवन का असली आनंद नहीं मिलता, अगर आप 10 दिन के बाद महीने में भी एक दिन बिना भोजन के अपना जीवन जी के देखिए तो आपको उसका असली स्वाद, भोजन का असली स्वाद और जीवन का असली स्वाद महसूस होगा। यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करने की आदत भी अवश्य डालनी चाहिए। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण ये था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास कस्तूरी के एक नाफे को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। तो बच्चों, लेखक हमें बता रहा है कि हम जितने संकटों से निकलते हैं उतना ही हमारा अधिक विकास होता है। बेटा, सोने को जितना भट्ठी में तपाया जाता है उसकी चमक उतनी ही ज्यादा होती है। हीरे को हम लोग जितना तराशेंगे उतनी ही उसमें अधिक चमक आएगी। बड़ी बड़ी हस्तियां भी मुसीबतों में पलकर ही दुनिया पर राज करती हैं, कब्जा करती हैं। यानी कि जो जितनी मुसीबतों से निकलता है, जितने कष्ट झेलता है, वो उतना ही ऊपर तक नाम कमाता है। तो उदाहरण में लेखक बताता है कि अकबर ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था। बेटा, क्या आप जानते हो कौन था? वो था बेटा हमारा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था उसने अकबर के बाप हुमायूं को हरा दिया था और उसका राज्य छीन लिया था।
लेकिन अकबर ने फिर उसे हराया और अपना राज्य वापस प्राप्त किया, जिसका एकमात्र कारण ये था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था। यानी कि अकबर कोई महल में पैदा नहीं हुआ था, कठिन परिस्थितियों में पैदा हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास कस्तूरी के एक नाफे को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी, और ना ही उसके जन्म के बाद उसके बाप के पास यानी कि हुमायूं के पास कोई बड़ा राज्य था। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, वनवास के जोखिम को पार किया था। तो इस उदाहरण में बात की गई है कौरवों और पांडवों की। ज्यादातर सेना कौरवों के पक्ष में थी, लेकिन पांडवों की जीत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अनेक मुश्किलों का सामना किया था, अनेक जोखिम उठाए थे। लाक्षागृह, शायद आपने महाभारत में ये घटना देखी हो। लाक्षागृह का अर्थ होता है बेटा लाख का बना हुआ घर। तो कौरवों ने पांडवों को धोखे से लाख के महल में छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता से रातों रात इससे बाहर निकल आए, और इसके साथ ही उन्होंने वनवास के जोखिम को भी पार किया था। वनवास की अनेक मुसीबतें भी झेली थी, जिसके अनुभव के कारण वो कौरवों के ऊपर जीत पा सके। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा गुण हिम्मत है। तो बेटा विंस्टन चर्चिल के अनुसार जिंदगी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? हिम्मत। आदमी के अन्य सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आपके व्यक्तित्व में कितने ही गुण और आ जाते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो ये कि आदमी बड़े बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो, तब भी वह पीछे को पांव ना हटाए। देखो बच्चों, जिंदगी की पहली सूरत लेखक ने बताई है कि आप अपना ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े बड़े मकसद यानी कि ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए प्रयत्न करते रहें। उस पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस जीत पर पंजा डालने के लिए आगे कदम बढ़ाएं, और जितनी भी असफलताएं, जितनी भी कठिनाइयां आपके रास्ते में आए, आप उनको देखकर कभी भी पीछे ना हटें, बल्कि हिम्मत के साथ उनका सामना करते हुए आगे बढ़े। बेटा ये तो है पहली कंडीशन जिंदगी जीने की। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी सूरत ये कि वह उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूल में बसती हैं जहां ना तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूल वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। तो बेटा दूसरी कंडीशन बताई है कि जो आपके पास है आप उसी में संतुष्ट हो जाओ, ना तो आपको बहुत ज्यादा अधिक सुख की लालसा हो और ना ही आप बहुत अधिक दुखी हो, यानी कि आप बीच का जीवन जिए। कुछ ज्यादा अधिक पाने के लिए आप कोशिश ही ना करें। तो ऐसे लोगों, ऐसी आत्माओं को लेखक ने गरीब बताया है। गरीब का अर्थ ये नहीं होता कि जिसके पास पैसा ना हो, जो निर्धन हो। गरीब का अर्थ होता है जिसके पास हिम्मत भी ना हो। इसका प्रसंग क्या है? इस प्रसंग में गरीब का अर्थ बेटा है जो आगे बढ़ने के लिए कोशिश ही नहीं करता, जिसके पास हिम्मत ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को लेखक ने बंधे हुए बताया है। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे लोग जुआ नहीं खेलते, जाने की कोई जोखिम नहीं उठाते, कोई भी अपना रिस्क नहीं लेते आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो पहले कष्ट को देख लेते हैं कि हो सकता है कि इसमें नुकसान हो जाए। फायदे की तरफ नहीं देखते, लेकिन फायदे के लालच के मारे वो जोखिम नहीं उठाना चाहते। ठीक है, तो लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग जिंदगी को दांव पर लगाते हैं, जिंदगी में जोखिम उठाते हैं, उसमें कोई आनंद नहीं है। ऐसे ही तो लोग होते हैं जो बुलंदियां छूते हैं,
जो जोखिम उठाते हैं। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पाव बढ़ाते जाने में ही है। अगर रास्ता आपको आगे ले जा रहा हो, रास्ता आगे दिखाई पड़ रहा हो, तो फिर असली मजा होता है कि आप पाँव आगे बढ़ाते जाएं, उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं, फिर चाहे उस रास्ते पर कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो बच्चों, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा गुण क्या है? हिम्मत। हिम्मत होगी तो साहस अपने आप आ जाएगा। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? कि हम इसी बात की चिंता करते रहते हैं कि फलां हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसका हमारे बारे में क्या विचार है। इसी के पीछे हम अपनी जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो साहसी लोग होते हैं वो बिल्कुल निडर होते हैं, बेखौफ होते हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि सामने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। जनमत बेटा लोगों की राय, जो दूसरों की राय को एक पासे रखकर, एक जगह रखकर अपनी जिंदगी जीता है, वही जिंदगी की असली ताकत होता है। वही जिंदगी को ढंग से जी पाता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। वो ले अपनी जिंदगी तो अच्छे से जीता ही है, दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन जाता है, दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है, नमूना बन जाता है, ताकि दूसरे भी उससे कुछ सीख सकें। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, यही साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोस की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन बातों का सार यही है कि जो लोग साहसी होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वो दूसरों को देखकर नहीं चलते कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही आप 11वीं कक्षा में दाखिला लेते हो तो ज्यादातर बच्चे क्या देखते हैं कि उनके जो दोस्त मित्र हैं वो कौन से विषय लेने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे अपनी राय अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी योग्यता के अनुसार विषयों का चुनाव करते हैं, सफल तो वही होते हैं। यानी कि दूसरों को देखकर नहीं चलना चाहिए कि सामने वाला कैसे काम कर रहा है, किस प्रकार से अपने जीवन के लक्ष्य को साध रहा है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। जो साहसी मनुष्य होते हैं ना, वो असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। जिन सपनों में लोग कहते हैं कि इनका कोई मीनिंग नहीं है, तुम्हारे पास तो इतने सोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास तो इतने साधन नहीं है, तुम ये कैसे कर पाओगे। यानी कि जो काम दुनिया की नजर में व्यवहारिक नहीं होता, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, साहसी मनुष्य वो काम भी कर डालते हैं। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। यानी कि बेटा, साहसी मनुष्य जो होते हैं वो किसी की नकल नहीं करते, किसी के लक्ष्य को देखकर अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं। झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। बेटा, इसमें भी वही उदाहरण दी है, वही बात कहना चाहता है लेखक। झुंड में चरना यानी कि दूसरों को देखकर चलना, ये भैंस और भेड़ का काम है। जो शेर होता है, सिंह होता है, वो तो अकेला ही अपने लक्ष्य में, अपने कार्य में लगा रहता है। अर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी ये महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी, बराबर आदमी अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज
उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए, सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात जो अर्नाल्ड बेनेट ने लिखी है, ये पूरी की पूरी कायर व्यक्तियों के ऊपर है कि कायर व्यक्ति, बेटा कायर व्यक्ति कौन होते हैं? जो आवश्यकता के समय पीठ दिखाते हैं, भाग खड़े होते हैं, किसी महान निश्चय के समय जब उनकी आवश्यकता हो तो वे उसके काम ना आए। ऐसे लोग को उनकी आत्मा अंदर ही अंदर झंझोड़ती रहती है और उन्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई पड़ती है कि वो एक कायर है। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ ये है कि संसारिक जीवन में भले हमें सुख मिले चाहे ना मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी मौत के समय हमारी आत्मा हमें ये कहे, ये धिक्कारे कि तुम एक कायर हो, तुमने आवश्यकता के समय साहस नहीं दिखाया, जिंदगी के आगे घुटने टेक दिए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम को हर जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और उसे जिंदगी का कोई मजा नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। तो प्यारे बच्चों, लेखक हमें बताता है कि जिंदगी को अगर आपने ठीक से जीना है तो आपको जोखिम झेलने होंगे, कठिनाइयों का सामना करना होगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों को घेरने का प्रयास करते हैं, यानी कि कठिनाइयों से दूर भागते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन का कोई आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि वे अपनी सारी की सारी ऊर्जा, सारी की सारी एनर्जी जोखिम से बचने की कोशिश में ही लगा देते हैं और जिंदगी जीना भूल जाते हैं। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। जब पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उन पन्ने को उल्टकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, लेखक हमें बताता है कि जिंदगी में हम जितने कष्ट झेलते हैं, जिंदगी में पूंजी लगाने का अर्थ है बेटा संकटों का सामना करना, मुसीबतों का सामना करना। जितना हम मुसीबतों का ज्यादा सामना करेंगे, उतना ही हमें जिंदगी का रस प्राप्त होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिंदगी के सारे ही पल सुख के हों। बेटा जिंदगी की किताब का अर्थ यहाँ पर है जिसमें फूलों और अंगारों की बात की गई है। इसका अर्थ ये है कि जिंदगी में सभी पल एक जैसे नहीं होते, कुछ सुख भरे होते हैं, कुछ दुख भरे होते हैं। जितने आप कष्ट झेलोगे उतना ही आप जिंदगी को जीने का अनुभव प्राप्त करोगे। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही है जो ये जानकर चलता है कि जिंदगी कहीं भी खत्म ना होने वाली चीज है। तो प्यारे बच्चों, अक्सर ही हम सुनते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है जो जीवन से लेकर मरण तक चलता ही रहता है। अरे ओ जीवन के साधकों, तुम निचली डाल का फल तोड़कर लौटे जा रहे हो, तो फिर फुनगी पर का वह लाल लाल आम किसके वास्ते है? तो यहाँ पर लेखक जीवन जीने वालों को, जीवन की साधना करने वालों को चुनौती देता है, वंगारता है कि अगर तुम कम में ही संतुष्टि प्राप्त कर लोगे, नीचे का फल तोड़कर ही संतुष्ट हो जाओगे, तो फिर वो चोटी पर लगा हुआ, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लगा हुआ लाल लाल रसीला आम किसके लिए है? यानी कि जो ऊंचाइयों पर, बुलंदियों को छूने का जो नाम और फेम है, वो किसके लिए है? अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों में ही तुम्हें संतोष हो जाए
तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर निकालेगा। इसमें फिर चुनौती देते हुए लेखक कहता है कि अगर तुम समुद्र की चुनौतियों से डरते हुए, समुद्र की कठिनाइयों से डरते हुए, डरकर किनारे से ही सीपियां लेकर लौट आओगे, तो समुद्र के अंदर जो मोतियों का भंडार छिपा हुआ है, मौक्तिक कोश का अर्थ है बेटा मोतियों का जो भंडार छिपा हुआ है, उसे कौन बाहर निकालेगा। उसे तो वही बाहर निकालेगा ना बेटा जो समुद्र की लहरों में जाने का साहस करेगा। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कई बार बच्चों क्या होता है कि हम कुछ चीजों में संतुष्टि कर लेते हैं कि ये मेरे लिए बनी ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि मैं तो कभी पास ही नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं होता बच्चों, दिमाग सभी के पास होता है। कुछ बच्चे उसे जल्दी प्रयोग में लाना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ को समझने में थोड़ी देर लगती है। हम सभी में क्षमताएं होती हैं, लेकिन हम उन क्षमताओं को पहचान नहीं पाते और उनका सही उपयोग नहीं कर पाते। तो इस लेख में के जरिए लेखक ने हमें यही सीख दी है कि हमें अपने भीतर छिपे हुए गुणों को पहचानना है और उन्हें पूरी हिम्मत के साथ निखारना है। कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्जरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। कभी भी अपनी कामना का, अपनी लालसा का आंचल छोटा मत करो, जाने भी कभी भी अपने आप को छोटा मत आंको। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। जाने कि कुछ लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में तो सुख ही नहीं है, मेरी तो किस्मत में परमात्मा ने दुख ही लिखी है। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। भाग्य परमात्मा के सहारे रहने से नहीं, बनाने से बनता है। आपको मेहनत करनी होगी। कितने ही उदाहरण आजकल हमारे सामने हैं कि जो बच्चे, जो विद्यार्थी कभी 10वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में फेल हुए थे, जहाँ एवरेज दर्जे थे, उन्होंने भी आईएएस की परीक्षा, जो कि भारत की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा मानी जाती है, उसमें भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए। लेकिन वो स्थान कब प्राप्त किए बेटा? जब उन्होंने अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उसे निखारना आरंभ किया। अपने गुणों को उन्होंने समझा और उन गुणों को पॉलिश करना शुरू किया। यही हमारी आज के लेसन की, आज के पाठ की सीख है बेटा कि हमें कभी भी साहस का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मत है तो जिंदगी है। आगे बच्चों हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। तो प्यारे बच्चों, पहले हम 1 या 2 पंक्ति वाले प्रश्न करेंगे। सुख का स्वाद किन लोगों को अधिक प्राप्त है? तो बच्चों हमने पढ़ा था, सुख का स्वाद उन लोगों को अधिक प्राप्त है जो सुख का मूल्य पहले चुकाते हैं और उसके मजे बाद में लेते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, लेखक के अनुसार किन लोगों के लिए आराम ही मौत है? प्यारे बच्चों, जिन लोगों को आराम आसानी से प्राप्त हो जाए उनके लिए आराम मौत है। तिक्तेन बुंजीथा का क्या अर्थ है? बेटा तिक्तेन बुंजीथा का सीधा सीधा अर्थ आपके पाठ्य में लिखा गया है। इसका अर्थ है जीवन का भोग त्याग के साथ करो। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम रोज खाना खाते ही रहेंगे तो उतना स्वाद नहीं आएगा। अगर आप महीने में 1 आध दिन उपवास कर देखो तो उसके बाद खाने का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। अकबर ने कितने वर्ष की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को हराया था बेटा? अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को हराया था। महाभारत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का क्या कारण था बेटा? महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का कारण था कि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत को पार किया था और वनवास का जोखिम उठाया था। साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या है बेटा? साहसी व्यक्ति की पहली पहचान हिम्मत है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि देखने वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे।
लेखक के अनुसार साधारण जीव कौन से लोग हैं? लेखक के अनुसार साधारण जीव वो होते हैं जो दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो जनमत की परवाह करते हैं। लेखक ने किन्हें क्रांति करने वाले लोग कहा है? लेखक ने क्रांति करने वाले लोग उन्हें कहा है जो दूसरों से अलग होकर सोचते हैं, दूसरों के साथ अपने लक्ष्य की तुलना नहीं करते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम कर लेते हैं 3 या 4 पंक्तियों वाले प्रश्न। लेखक के अनुसार नींद तथा भोजन का वास्तविक आनंद किन्हें मिलता है? तो बच्चों, लेखक के अनुसार नींद का वास्तविक आनंद उसे मिलता है जो दिन भर धूप में काम करके लौटा हो, और भोजन का वास्तविक आनंद उसे मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह चुका हो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य हार नहीं मानता। वो इन मुसीबतों का डटकर सामना करता है और जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, महान निश्चय व बड़े मौके पर कायरता दिखाने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? महान निश्चय व बड़े मौके पर कायरता दिखाने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई रस नहीं होता। इस प्रकार के व्यक्ति के को अंदर ही अंदर उसकी आत्मा की आवाज सुनाई पड़ती है और वह उसे कायर कहती रहती है, उसकी आत्मा उसे झिंझोड़ती रहती है। जिंदगी में जोखिम से बचने के कारण क्या हानि होती है? तो प्यारे बच्चों, जिंदगी में जो लोग जोखिम से बचते रहते हैं वो अपने ही घेरों के बीच में कैद हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जोखिम से बचने के चक्कर में उन्होंने जिंदगी को ही आने से रोक रखा हो। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे आपके बड़े प्रश्न हैं जो मैं आपको अभ्यास के लिए दे रही हूँ। साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखिए। तो अगर आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा है और सुना है तो आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हो, क्योंकि बड़ी आसानी से आप साहसी व्यक्ति के 5 गुण ढूंढ पाओगे। जैसे हिम्मत है, दूसरों को देखकर न चलना है, अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना है, कठिनाइयों का डटकर सामना करना है, जनमत की परवाह न करना है। कितने ही गुण हैं जो आप इस पाठ में ढूंढ सकते हो साहसी व्यक्ति के। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पढ़ाया हुआ लेसन पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी कर ले, ताकि आपके लिए उपयोगी लेसन के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।